Hello, 8th standard students. Today we are going to start with the local time and standard time. Right? This is first chapter of geography. लोकल टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? अभी जनरली देखो इंडिया में जो टाइम मेथड यूज़ हो रहा है, हम लोग जनरली इंडिया में जो जनरली जो टाइमिंग यूज़ हो रहा है इलाहाबाद के हिसाब से टाइम यूज़ होता है, क्योंकि इलाहाबाद जो है कंट्री के एकदम मिडल मेरिडियन में आता है, राइट? तो लोकल टाइम मतलब इंडिया में जो जनरली पूरी इंडिया जो है जो टाइम मेथड यूज़ कर रही है उसको लोकल टाइम बोलते हैं, राइट? और लोकल टाइम जो है सन के हिसाब से भी डिसाइड होता है, सन के लोकेशन के हिसाब से अगर हम जो टाइम डिसाइड करेंगे उसको लोकल टाइम बोलते हैं। स्टैंडर्ड टाइम जो मैंने बताया, जो कॉमन टाइम जो पूरी कंट्री यूज़ कर रही है, पूरा रीजन यूज़ कर रहा है, उसी को बोलेंगे स्टैंडर्ड टाइम। अभी देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ लोकल टाइम। तो लोकल टाइम का डेफिनेशन इजी है, टाइम ऑफ प्लेस एज डिसाइडेड बाय लोकेशन ऑफ द सन। अगर किसी भी प्लेस का टाइम हम लोग सन के लोकेशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं लोकल टाइम। तो टाइम ऑफ प्लेस डिसाइडेड बाय द लोकेशन ऑफ सन इन द स्काई इज़ कॉल्ड लोकल टाइम, राइट? अगर सन एकदम टॉप हमारे सर के ऊपर है तो आफ्टरनून है, सन वेस्ट में एकदम चला गया है तो सनसेट हो गया है तो उसको इवनिंग बोलेंगे, रात बोलेंगे। और सन ईस्ट में आया है तो उसको बोलेंगे मॉर्निंग। तो सन के लोकेशन के हिसाब से जो टाइम डिसाइड होता है उसको बोलते हैं लोकल टाइम। वो लिखा है टाइम ऑफ प्लेस एज डिसाइडेड बाय लोकेशन ऑफ सन इन द स्काई इज कॉल्ड लोकल टाइम। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड टाइम, टाइम ऑफ रीजन और कंट्री दैट इज इस्टेब्लिश बाय लॉ। ऐसा टाइम जो लॉ ने इस्टेब्लिश किया है, द टाइम ऑफ रीजन और कंट्री दैट इज इस्टेब्लिश बाय लॉ दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम और जनरली यूज एज सिविल, राइट? दैट इज कॉल्ड, लास्ट में दैट इज कॉल्ड लिखो, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। द टाइम ऑफ रीजन और कंट्री दैट इज इस्टेब्लिश बाय लॉ और जनरल यूजेज एज सिविल दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इंडिया में कौन सा मेथड यूज होता है, स्टैंडर्ड टाइम कौन सा यूज होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हैज़ बीन डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर। हमारा जो टाइम जो डिसाइड होता है वो इलाहाबाद मिर्ज़ापुर के टाइम के हिसाब से हमारा पूरा कंट्री का टाइम चलता है, क्योंकि मिर्ज़ापुर जो है मिडल लॉन्गिट्यूड में आता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हैज़ बीन डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच पासेस थ्रू द मिर्ज़ापुर, जो मिर्ज़ापुर से होके जाता है। दिस लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, ये लॉन्गिट्यूड कंट्री के मिडल से होके जाता है विथ रेफरेंस टू लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट के हिसाब से। इज दिस क्लियर? तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू द मिर्ज़ापुर इलाहाबाद, ये हमारा इंडियन का स्टैंडर्ड टाइम है। वहाँ पे अगर 12 बजा है तो पूरी कंट्री में इंडिया में 12 ही बजा होगा। इज दिस क्लियर? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हैज़ बिन डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच passes through the Mirzapur, Allahabad. Is this clear? Next is these 4 points you have to keep in mind while doing some numerical question, right? Earth take almost 24 hours to complete one rotation. ये तो सबको पता है। अर्थ जो है पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है? 324 घंटे लगता है। मतलब उसको 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करना रहेगा तो 24 घंटा लगेगा। तो अर्थ जो है अगर 360 को हम लोग 24 से डिवाइड करते हैं, एक घंटे में 15 डिग्री रोटेशन कंप्लीट करता है। 24 घंटे में अगर 360 कंप्लीट कर रहे हैं तो एक घंटे में कितना? 24 घंटे में 360, तो 360 को 24 से डिवाइड कर दो, एक घंटे में कितना डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं? 15 डिग्री वो रोटेशन कंप्लीट करता है। तो अगर एक घंटे में मतलब 60 मिनट को 15 डिग्री में कंप्लीट कर रहे हैं तो 4 मिनट के लिए कितना? एक डिग्री के लिए कितना ले रहे हो? 4 मिनट ले रहे हैं। एक डिग्री के लिए कितना ले रहे हैं? 4 मिनट। दैट मीन्स ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड लोकल टाइम डिफर बाय 4 मिनट। मतलब हर एक डिग्री का लॉन्गिट्यूड से कितना गैप है? 4 डिग्री का, राइट? वापस रिपीट कर रहा हूँ, अर्थ पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेता है। एक रोटेशन मतलब 360 डिग्री, 24 आवर में वो 360 डिग्री कंप्लीट करता है। तो एक आवर्स में कितना डिग्री कंप्लीट करता है? 15 डिग्री, राइट? तो 15 डिग्री 60 मिनट में कंप्लीट करता है। तो एक डिग्री कंप्लीट करने के लिए कितना मिनट लेता है? 4 मिनट। मतलब हर 4 मिनट के बाद हमारा डिग्री क्या है, जो डिग्री है वो चेंज होता है। इज दिस क्लियर? 4 पॉइंट्स आपको मेमोराइज करना है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखना है। जस्ट सी द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। 24 आवर्स में 360 डिग्री, राइट?
तो 1 आवर में 360 डिवाइड बाई 24 15 डिग्री 1 आवर 16 मतलब 15 डिग्री 1 आवर मतलब 1 आवर में 15 डिग्री 1 आवर मतलब 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट डिवाइड बाई 15 डिग्री दैट मीन्स 4 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री हर 4 मिनट पे 1 डिग्री अपना चेंज होता है। इज दिस क्लियर? नाउ कम टू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मसाद और टाउन इन ईरान, ईरान में मसाद नाम का एक टाउन है जो 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। अगर हम लोग उसका लोकेशन देखेंगे तो 60 डिग्री ईस्ट में है। व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, जब ग्रीनविच में 12 बज रहा था तो मसाद का लोकल टाइम क्या होगा? जब ग्रीनविच में मतलब जो स्टैंडर्ड टाइम है 12 बज रहा है, पूरे वर्ल्ड का जो स्टैंडर्ड टाइम है उस टाइम पे 12 बज रहा है, तो ईरान में कितना बजता होगा, मसाद में कितना बजता होगा? अभी इतना माइंड में रखने का, अगर हम लोग ईस्ट में जाते हैं तो हमारा टाइम आगे बढ़ता है। वेस्ट अगर ई की जगह पे जैसे यहाँ पे वी डब्ल्यू लिखा है, वेस्ट लिखा होता तो टाइम हम पीछे जाते थे। एज वी मूव टूवर्ड द ईस्ट द प्राइम मेरिडियन लोकल टाइम इंक्रीज, जैसे हम लोग ईस्ट में जाते हैं तो लोकल टाइम क्या होता है, बढ़ता है बाय 4 मिनट फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड। जितना लॉन्गिट्यूड चेंज होगा उतने 4 मिनट से बढ़ते जाएगा, राइट। जैसे जैसे हम लोग ईस्ट में जाते रहेंगे लोकल टाइम बढ़ता है, राइट। हर लॉन्गिट्यूड जितना डिग्री चेंज होगा उतना 4 मिनट बढ़ते जाएगा, राइट। द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड ऑफ ग्रीनविच एंड मसाद, ग्रीनविच और मसाद के बीच में डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का डिफरेंस इन लोकल टाइम 60 डिग्री इंटू 4, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट होता है, तो 60 डिग्री मतलब कितना, 240 मिनट्स। अब 240 को 60 से डिवाइड किया, कितना आवर हुआ, 4 आवर, राइट। मतलब 4 घंटा आगे जाएंगे क्योंकि ईस्ट में है, तो 12 से 4 घंटा आगे, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। दिस इम्प्लाइज द टाइम एट मसाद वुड बी 4 इन द इवनिंग। 12 बजे दोपहर था, 4 घंटे के बाद क्या होगा, 4 शाम का बजेगा। इज़ दिस क्लियर? एक बार रिपीट करो। मसाद में, मसाद जो है 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। अगर ग्रीनविच में 12 बजता रहेगा तो मसाद का टाइम क्या होगा? अभी हम लोग को इतना पता है, ईस्ट में जाएंगे तो टाइम बढ़ता है हर 4 मिनट पे लॉन्गिट्यूड में, एक लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट बढ़ता है। एज वी मूव टुवर्ड द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन द लोकल टाइम इंक्रीज बाय 4 मिनट फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड। द डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री का है, तो डिफरेंस इन लोकल टाइम 60 इंटू 4 मिनट, 240 मिनट्स। 240 को मिनट्स को आवर में कन्वर्ट किया, 240 डिवाइड बाई 60, 4 आवर्स, राइट। इसका मतलब क्या, दैट दिस इम्प्लाइज दैट टाइम एट मसाद वुड बी, 12 के बाद 4 घंटा और बढ़ा दो तो 4 इन द इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस सिटी इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में मानस सिटी है जो 60 डिग्री वेस्ट में है। व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट मानस व्हेन 12 नून एट ग्रीनविच, ग्रीनविच में अगर 12 बजता रहेगा तो 60 डिग्री वेस्ट में मानस में क्या टाइम होता रहेगा। सेम सिमिलर वे से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे ब्लैंक्स दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे नीचे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, जस्ट चेक करो, वर्डिंग सेम टू सेम कॉपी किया। एज वी मूव टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन द लोकल टाइम डिक्रीज बाय 4 मिनट फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड। ईस्ट में जाते हो तो टाइम बढ़ता है, वेस्ट में जाएंगे तो टाइम क्या होता है, कम होता है फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड। डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड 60 डिग्री का है, तो लोकल डिफरेंस टाइम 60 इंटू 4, 240 मिनट। मिनट को आवर में कन्वर्ट किया, आवर में कन्वर्ट करके 60 मिनट से डिवाइड किया तो 4 आवर्स। अभी 12 से 4 घंटा पीछे आओ, 12 से 11 सुबह 1 घंटा, 11 से 10 मॉर्निंग 2 घंटा, 10 से 9 और 9 से 8, मतलब बोल सकते हैं मॉर्निंग का 8 बजेगा। दिस इम्प्लाइज दैट द टाइम एट ब्राज़ील वुड बी 8 इन द मॉर्निंग, 4 आवर्स पीछे है। इज़ दिस क्लियर? तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस 3 क्वेश्चन आंसर, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर also, okay? If any doubt is there, please ask. I am always ready to help you. Thank you. Have a great day.